आप ब्राह्मण बनकर के मेरे दर पर आए हैं, मैं आपको कुछ बड़ा देना चाहता हूँ, कुछ अधिक देना चाहता हूँ, कुछ मूल्यवान देना चाहता हूँ। तो वहाँ भगवान कहते हैं कि मुझे तो कुछ मूल्यवान चाहिए नहीं, धन दौलत का मैं क्या करूँगा, सन्यासी हूँ मैं, भगवान का भजन ही करता हूँ, मुझे और किसी भी चीज से कोई काम ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारा धन तुम अपने पास रखो, महल अपने पास रखो, सारा राज्य अपने पास रखो, बस मुझे तो 3 पग भूमि प्रदान करो। जब ज्यादा ही जिद करने लग जाती है तो राजा बलि कहते हैं ठीक है, बस इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी भिक्षा है, मैं आपको अभी अवश्य प्रदान करूंगा। बोले नहीं, मैं ऐसे आपकी भीख स्वीकार नहीं करूंगा, बड़े राजा हो, यज्ञ करते हो, लेकिन फिर भी अगर आप बातों से बदल गए तो, अगर बाद में पलट गए तो मेरी 3 पग भूमि कौन प्रदान करेगा? तो आपको संकल्प लेना होगा कि आप मुझे 3 पग भूमि प्रदान करेंगे। संकल्प लीजिए, फिर जाकर के आप मुझे भूमि प्रदान कीजिए। तो राजा बलि फिर हंसने लगते हैं कि पहले तो मांगा इतनी छोटी सी वस्तु, 3 पैरों की भूमि मांग ली, अब उसमें भी संकल्प। राजा बलि कहते हैं कि ठीक है, अगर संकल्प से आप प्रसन्न है तो मैं संकल्प दे देता हूँ। तो जल का कटोरा लेकर के आए, जल का लोटा लेकर के आए, संकल्प के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो गुरु शुक्राचार्य जी अड़चन पैदा करते हैं। गुरु शुक्राचार्य जी आ जाते हैं, कहते हैं कि राजन तुम्हें पता नहीं है, यह वामन भगवान विष्णु है, यह कोई ब्राह्मण नहीं है, यह सामान्य ब्राह्मण नहीं है, यह छलिया है, तुझे ठगने के लिए आया है और 3 पग भूमि के नाम से यह पूरे राज्य को हड़पना चाहता है, सारे राज्य को छीन लेकर के चला जाएगा, फिर तू कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर निवास करेगा? राजा बलि कहते हैं कि प्रभु यूं तो मैं भगवान को इतना अधिक मानता हूँ, इतनी भगवान की पूजा करता हूँ, और अब स्वयं जो कि आप कह रहे हैं मेरे दर पर भगवान आए हैं, मेरे दर पर ब्राह्मण देवता आए हैं, विष्णु भगवान आए हैं, तो मैं उन्हें खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं तो सामान्य जीव को, सामान्य ब्राह्मण को, सामान्य मनुष्य को ही यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। तो आप ही ने कहा कि यह परम पिता परमेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, संसार को चलाने वाले, सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता भगवान विष्णु है, तो मैं इनको खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ? 3 पग भूमि क्या, यह 3 लोगों का साम्राज्य लेकर के चले जाए तो मैं इन्हें देने के लिए तत्पर हूँ। ये बोले तो सही, इनको क्या चाहिए? इनको खाली हाथ में जाने नहीं दूंगा। लेकिन महाराज, जब धर्म का कार्य हो रहा हो, जब लोग अच्छा कार्य करें, तो जैसे देखा होगा आपने गेहूं के खेत में आप गेहूं का अनाज बोते हैं और उन अनाज की फसलों के बीच में कुछ ऐसे फसल भी आ जाती है जिनको हम चाहते नहीं है कि वो उगे, लेकिन फिर भी वह उग जाती है। चाहते तो गेहूं है, लेकिन उन गेहूं की फसल के बीच में भी कुछ पौधे आ जाते हैं जिनको हम चाहते नहीं है, लेकिन बाद में उनको काटना पड़ता है, बाद में उनको समाप्त करना पड़ता है। उसी प्रकार इस संसार में गेहूं की फसल तो बहुत है, लेकिन कुछ अपवाद बीच में आ जाते हैं। करते तो अच्छा काम सभी है, लेकिन कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है, अरे हमसे बोलते तो हम ऐसा कर देते, एक बार बोलते तो सही, हमसे अगर ये कार्य करने को कहा जाता तो हम इससे अच्छा कार्य करके आपको बता देते। तो पूछो उनसे जाकर के कि अब भी समय नहीं गया, अब कर दो, धर्म को आगे बढ़ाना है अब बढ़ा दो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म को आप आगे बढ़ाओगे, धर्म के लिए आगे आओगे, धर्म की रक्षा अगर आप करोगे तो एक दिन धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। धर्म के लिए समय दोगे, अच्छे कार्य के लिए समय दोगे, अच्छा कार्य को आगे बढ़ाओगे तो वही अच्छा कार्य एक दिन आपको भी समय देगा, आपके लिए भी वह खड़ा होगा। तो अड़चने पैदा मत करो,
बीच में मत आओ। अच्छा कार्य हो रहे तो अगर नहीं दे सकते सहयोग मत दो, लेकिन कुछ बोलो भी मत। अड़चने लगाओगे तो अभी क्या हो रहा है, शुक्राचार्य जी महाराज नहीं माने। ऐश्वर्य तो राज्य तो राजा बलि का था, उनको क्या दिक्कत थी, राज्य तो राजा बलि का था, चाहे जिसे देते, लेकिन नहीं माने महाराज। तो जो जल का लोटा लाया गया, उस जल के लोटे में शुक्राचार्य जी प्रवेश कर लगे। अब जैसे ही प्रवेश किया, संकल्प के लिए जल निकालने लगे, लेकिन जल के अंदर तो शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे, जल नहीं निकले महाराज। तो क्या किया, अब वामन भगवान को तो पता था कि इसमें शुक्राचार्य है, तो वामन भगवान ने कहा कि राजा मैं आपसे एक बात बोलूं, ये जो लोटा है ना, पता नहीं कितने दिन का पड़ा होगा, इसमें शायद कुछ घुस गया है, तो आप इसको इस तिनके के सहारे से निकाल दो। तो तिनका देते हैं वामन भगवान, बोले इस तिनके के सहारे से इसे निकाल दो। तो राजा बलि को बात अच्छी लगती है, तो तिनका लेते हैं और उस जल के लोटे में डालते हैं। जैसे ही डालते हैं महाराज, धर्म के कार्य में बाधक बने, अड़चन पैदा की, तो गुरु शुक्राचार्य जी की एक आंख उठ जाती है। अंत तो गत्वा यह परिणाम निकलता है, अधर्म के मार्ग में अगर आप चलते हो तो, बुरा कार्य अगर आप करते हो तो अंत तो गत्वा उसका परिणाम गलत ही मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जल का संकल्प के लिए जल लेते हैं हाथ में और संकल्प लेते हैं कि मैं राजा बलि वामन भगवान को 3 पग भूमि प्रदान करता हूँ। जैसे ही संकल्प छोड़ा महाराज, जैसे ही संकल्प को छोड़ा, इधर वामन भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं और अपने शरीर को इतना विशाल कर लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं कि पूरी पृथ्वी में उनका भार पूरी पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही, इतना बड़ा विशाल विकराल शरीर। अब महाराज एक भक्त को और क्या चाहिए। अरे अर्जुन जब बार बार जिद कर रहे थे कि कृष्ण हम आपके चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए, दिव्य आंखें प्रदान की कि तुम इन साधारण आंखों से मुझे देख नहीं पाओगे, मैं ये दिव्य आंखें तुमको दे रहा हूँ, इन दिव्य नेत्रों के द्वारा तुम मुझे देख सकोगे। लेकिन आज उन सामान्य आंखों से राजा बलि भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं, स्वरूप को निहार रहे हैं। ये होती है दान की महिमा, ये होती है यज्ञ की महिमा, ये होती है अच्छे कार्यों की महिमा, और ये होती है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किए गए सख्त कार्यों की महिमा। आज साक्षात भगवान विष्णु राजा बलि के सामने प्रकट हुए हैं और राजा बलि उन्हें देख रहे हैं। अब देख लिया, पहला चरण बढ़ाते हैं, पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं, दूसरा चरण बढ़ाते हैं, पूरे आकाश को नाप लेते हैं। अब महाराज तीसरा चरण रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं बचती, कोई जगह नहीं बचती। तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आपने 2 चरण तो रख लिए, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि राज्य बड़ा होता है यह राजा बड़ा होता है? उस राज्य को चलाने वाला राजा बड़ा होता है, यह राज्य तो आपने ले लिया, अब यह तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख लीजिए कि पृथ्वी नापी एक में, दूजी में आकाश, तीसरा पग कहाँ रखूं सारे वेद के निराश। सभी लोग देख रहे हैं कि अब तीसरा पग वामन भगवान कहाँ रखेंगे, तीसरे पग कहाँ पर रखेंगे। तो राजा बलि आते कहते हैं कि आप मेरे मस्तक पर यह तीसरा चरण रख लीजिए। तो वामन भगवान और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख लेते। बोलिए वृंदावन बिहारी। तो महाराज इस प्रकार पूरे राज्य को लेकर के वामन भगवान जाते हैं और पूरे राज्य को इंद्र भगवान को समर्पित कर दे रहे हैं। और अब आइए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रसंग की ओर। अभी अभी सूचना आई है कि जो हमारे
हमारे भगवान कृष्ण है ना, वो बहुत मचल रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, उनको बहुत जल्दी है। वो बोल रहे हैं कि कथा तुम्हारी 7 दिन तक चलाते रहना, मुझे तो आज ही प्रकट कर दो, आज ही बुला लो, अभी बुला लो। वो तो चाह रहे हैं कि राम जी के पहले ही मैं आ जाऊं, लेकिन पहले तो त्रेता युग में श्री रामचंद्र का जन्म होगा। तो आइए चलते हैं सूर्यवंश के वर्णन की ओर। और राजा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार महाराज दशरथ जी विचार कर रहे थे, देख रहे थे, सामने दर्पण लगा हुआ था। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि मेरे बाल सफेद होने लगे हैं, वृद्धावस्था प्रारंभ हो गई है, लेकिन अभी तक मेरी कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। तो जाते हैं अपने गुरु के पास, गुरु को सारी व्यथा बताते हैं और गुरु उनसे कहते हैं कि एक आप यज्ञ कीजिए और उस यज्ञ के प्रभाव से आपकी 3 रानियां गर्भवती हो जाएंगी। तो महाराज राजा दशरथ यज्ञ करते हैं, पुत्र चेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है और उस यज्ञ में से यज्ञ देवता आते हैं खीर का कटोरा लेकर के, और यज्ञ नारायण कहते हैं कि इस खीर को आप 3 रानियों में बांट देना। तो राजा दशरथ जी जाते हैं, 3 रानियों को खीर दे देते हैं। 3 रानियों ने जब खीर को ग्रहण किया, कुछ ही दिनों के बाद में वह गर्भवती हो जाती है। अब महाराज जैसे ही गर्भवती होती है, दिन गुजरते हैं, लेकिन अब श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि मैं किस नक्षत्र, किस शुभ घड़ी, किस शुभ लग्न में आऊं। तो एक बहुत ही सुंदर सा उन्होंने मुहूर्त तय किया और अब श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिनीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिनीत हरिप्रीता। प्राकट्य होता है, सारी अयोध्या में पुष्प वृष्टि होने लग जाती है। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी अब छोटे से बालक बनकर के नहीं आए हैं, चतुर्भुज रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी जब कौशल्य माता की गोद में आते हैं तो माता क्या कहती है, माता पुनि बोली सोमति डोली, यह रूपा कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। कि प्रभु अगर आप इस चतुर्भुज रूप में आएंगे तो पूरा संसार क्या करेगा कि भगवान कौशल्या के घर में भगवान ने जन्म लिया है, फिर मैं आपको खिलाऊंगी कैसे, आपका आदर सत्कार कैसे करूंगी। अगर लोगों ने देख लिया कि भगवान ने जन्म लिया है कौशल्या के घर पर, तो लोग जाकर के आपको मंदिर में बिठा देंगे, फिर मंदिर में आपकी पूजा होगी। तो
कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। आप एक लीला कीजिए कि आप छोटे से बालक हो जाइए। तो अब प्रभु बालक तो हो गए, लेकिन कौशल्या माता फिर कहती है कि अब एक बालक का स्वभाव होता है कि वह रोते रोते आता है। अब प्रभु आप बालक तो बन गए, लेकिन आप तो मुस्कुरा रहे हैं। जब एक बालक का जन्म होता है तो वह रोता रोता इस संसार में आता है। तो आपसे एक और प्रार्थना है कि अब आप रुदन करने लग जाइए। और महाराज जैसे ही श्री रामचंद्र रोने लगे, उनकी किलकारियों को सुन करके पूरे अयोध्या हंसी आ जाते हैं। और अब पूरी अयोध्या को किस प्रकार सजाया हुआ है? सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो
सारे अयोध्यावासी आ जाते हैं और लाला का दर्शन करते हैं, श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। अब श्री राम जी का प्राकट्य होता है, दर्शन होता है। आइए देखिए तैयारियां हो गई है भगवान कृष्ण की। अब राम जी को यहीं पर रुकना पड़ेगा, सूर्यवंश को यहीं पर विश्राम देना पड़ेगा। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पक्षात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् श्री रामायणम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो सूर्यवंश को ये विश्राम देते हैं। आइए चलते हैं चंद्रवंश की ओर, जहाँ पर कंस की बहन चचेरी बहन देवकी माता का विवाह वसुदेव जी के साथ होता है। और जैसे ही विदाई की बेला आती है, कंस उसे विदा करने के लिए रथ पर सवार होकर के जा रहा है, तभी एक आकाशवाणी होती है, अष्टत्वात्मो गर्भो हंसाया, कि कंस तू जिस बहन की विदाई करने के लिए जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल के रूप में आएगा। तो जैसे ही कंस ने सुना कि 8वां पुत्र मेरे लिए काल है, तो तलवार उठा लेता है, मारने का प्रयास करता है। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कि काल तो 8वां पुत्र है, आप हमें क्यों मार रहे हैं? तो उन्हें कारागृह में बंदी बना दिया जाता है। अब महाराज बंदी बना लिया जाता है। समय आता है, प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है। कंस को पता चलता है कि देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है। तो कंस आता है तलवार लेकर के, मारने का प्रयास करता है, तो रुक जाता है, सोचता है कि मेरा काल तो 8वां पुत्र है, मैं पहले पुत्र को क्यों मारूं, उसको क्यों क्षति पहुंचाऊं। तो नारद भगवान आ जाते हैं। अब नारद भगवान कहते हैं कि कंस काल किसी भी रूप में आ सकता है, हो सकता है वह 8वां पुत्र प्रथम पुत्र के रूप में आया हो, क्योंकि नारद जी को तो कंस के पापों का घड़ा भरना था। जब तक पापों का घड़ा नहीं भरता, कंस के लिए भगवान कृष्ण कैसे आते? तो प्रथम पुत्र को मार देता है, द्वितीय पुत्र, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, 6 पुत्रों को मारने के बाद में योग माया को आदेश देते हैं भगवान कृष्ण, और योग माया को आदेश देते हैं। और इधर रोहिणी माता के गर्भ में बलराम जी आ जाते हैं, और योग माया के आदेश से अब भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करके माता देवकी के गोद में प्रकट होते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो महाराज भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, और अब नंद बाबा के घर जाने के लिए भगवान कृष्ण आदेश देते हैं कि मुझे ले जाकर के नंद बाबा के घर छोड़ दो। तो वसुदेव जी कारागृह के बंधन में बंधे हुए थे। जैसे ही भगवान कृष्ण को अपने हाथों में लेते हैं, सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही उनको हाथ में लिया, सारे बंधन छूट गए। जो भी सैनिक पहरा दे रहे थे सभी सो गए, और अब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के जाते हैं नंद बाबा के यहाँ, और नंद बाबा के यहाँ ले जाकर के यशोदा माता के बगल में भगवान कृष्ण को सुला देते हैं। उधर से योग माया को लेकर के वसुदेव जी आ जाते हैं। हमारा जैसे ही भगवान कृष्ण रुदन करने लगते हैं, नंद बाबा आ जाते हैं, और सारे गोकुलवासी, सारे ब्रजवासी आ जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि लाला का जन्म हुआ है, तो नंद महोत्सव प्रारंभ होता है। आइए हम भी उस महोत्सव का दर्शन करते हैं। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार।
Oh,